मोदी को भी किसान नहीं बनाया, मोदी को बाहर से तो नहीं आया। हमारी तो गलती होगी देके वोट। मोदी जी को बोलो अपनी जितनी मर्जी फोर्स लेके बॉर्डर पार करके दिखा दे, अगर वो बॉर्डर पार कर गया पंजाब का नक्शा इंडिया से निकाल देना। अडानी के घर से स्पेशल कनक आती होगी, उसका आटा बनता होगा। जो उगाने वाला है वो सड़कों पर रो रहा है, जो खाने वाला है वो कोठियों पर बैठा हुआ है। तो ये गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, अडानी अंबानी, इन्हीं लोग का विकास है और देश के किसी एक आदमी का भी विकास नहीं। पूरे देश की जनता को ये मंदिर खिलाएगा। वो औरत जो छोड़ी हुई है 20 साल से, वो किसी की बहन नहीं थी क्या? किसी की वो लड़की नहीं थी क्या? बहकाए में नहीं है, हम लोग जागरूक लोग हैं, बहकाए लोग नहीं है, जागरूक लोग हैं। जो गरीब आदमी है उसकी रोटी छीनी जा रही है दिमाग से, और आंखें खोल के देखिए। जो नेशनल मीडिया है ना वो मोदी जी के बहकावे में है, लोग नहीं बहकावे में है। अंबानी से लिखवा कर दे दो कि हर महीना 50,000 मुझे देगा। मोदी को बुला दे, अडानी को बुला दे, और वो खट्टर है हरियाणा को उसको बुला दो, एक बार बुला दो। भाई साहब अमित शाह तो खुद तड़ीफार था। जहाँ से हमारा राशन की गाड़ियाँ आ रही है ना लंगर की, उसको बंद किया जा रहा है। देश के साथ है मगर इन निकम्मी और इन कॉर्पोरेट की सरकारों के साथ नहीं है, हम देश के साथ। आज 2 जनवरी है और शाम के 6 बजने वाले हैं। मैं इस समय सिंघू बॉर्डर पर हूँ और मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ। अभी भी आने वाले लोगों की संख्या जो है वो बदस्तूर जारी है और लौटने वालों की भी संख्या जो है वो जारी है। तो किसान आंदोलन में आपको टीवी अखबार भले न दिखाए, लेकिन जो संख्या है लोगों की वो लगातार बढ़ रही है। 4 जनवरी को बड़ी बातचीत होने वाली है सरकार के साथ। क्या नतीजा आएगा वो तो उसी दिन पता चलेगा, लेकिन किसान आंदोलन को आम लोगों का समर्थन जो है वो लगातार मिल रहा है। मैं ऐसे ही कुछ लोग हैं जिनसे बात करने की कोशिश करूंगा जो अभी आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रभजोत सिंह है जी। तो कब से आ रहे हैं आंदोलन में? आज ही हम जुड़े हैं, अभी हम 7-8 जनों का ग्रुप आया हमारा। कहाँ से आए हैं? हम लुधियाना से आए हैं जी। तो क्या लग रहा है सरकार मानेगी आप लोग की बात? मानना तो पड़ेगा भाई, हाँ। मानना तो पड़ेगा, अगर नहीं मानेंगे तो संघर्ष तो जारी है। संघर्ष जारी रहेगा। हाँ जी, हाँ जी। तो देखिए शाम के 6 बजे हैं और जैसे ये देखिए ये महिलाओं की टीम है। आप लोग अभी जा रही है, आंदोलन में जा रही हैं? आंदोलन में जा रही है, मोहाली जिले से आए। तो इतनी सर्दी में आप लोग घर से निकल रही हैं, ये तो बड़ा तकलीफ है। तकलीफ क्या है, अपने हक पर आए हैं। तो मैं सिर्फ तस्वीरें दिखा रहा हूँ कि शाम के 6 बजने वाले हैं, लेकिन लोगों का जो तांता है, जो आने जाने वालों का तांता है वो लगा रहा है। लोग आंदोलन को समर्थन दे के वापस आ रहे हैं। अभी भी लोग जो है परिवार के साथ। तो आप लोग देर शाम तक रुकेंगे यहाँ? रात 2 दिन यहीं रुकेंगे सर्दियों में? सर्दी क्या है, सब संसार बैठे हैं। हक लेना है, मैं थोड़ा आई है, अपना हक लेना है। किससे हक लेने आया? कौन आपका हक छीन रहा है? मोदी छीन रहा। जो मरी हुई सरकार है ना उसको जगाने के लिए आए हैं। भी जोर बहुत है, जो बोली सरकार है ना, जो ये चीज देख नहीं रही, जो आंधी है, उसको जगाने के लिए आए हैं। भी जागो, जगाने के लिए यहाँ तक आए हुए हैं। अगर यहाँ से वो अभी भी नहीं जागेगी तो उससे आगे का टाइम फिक्स किया जाए। देखिए छोटे छोटे बच्चे, मैं फिर कह रहा हूँ ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है। टीवी अखबार के न दिखाने के बावजूद भी लोग समर्थन कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हरनूर कौर। कहाँ से आई हैं? मोहाली। किस क्लास में हैं आप? 3rd। तो सर्दी में क्यों आना था बाहर? मम्मी को समझा दी कि मत जाइए। हक लेने के लिए आए हैं। इससे ज्यादा ठंड तो मोहाली में है। मोहाली में है? हाँ। तो आप पूरा परिवार आए हैं आप लोग? आई एम द यूके। आप यूके से आए? यस। आंदोलन के लिए? यस। हम 25 मेंबर हैं, वही हैं, सब यहाँ हैं। यहाँ आगे पीछे टेंट लगाते हैं। अब घर जा रहे हैं, सुबह मॉर्निंग में फिर आ जाएंगे। तो बताइए, देखिए लोग देश भर से समर्थन कर रहे हैं। अब बाहर के लोग, लेकिन खासकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं वो लगातार इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं। कोई जात नहीं है, सब किसान एक ही है। मोदी को भी किसान नहीं बनाया, मोदी को बाहर से तो नहीं आया। असली मुद्दा है सर पेट का। अगर मान लो, आपको भी पता है कि मीडिया में अभी भी खबरें आने लगी है कि 300-300 रुपए की, 600-600 रुपए की गोभी मार्केट में आ चुकी है, मगर जो हमारी लगती है, हमारी 4 रुपए किलो लगती है। और हम अगर मोदी जी 1 लाख रुपया महीना आमदनी कर देंगे सबका, खरीदने दीजिए 300-400। सर ऐसे कैसे कर ये देंगे? सिख कौम ऐसी है, ये हटने वाली नहीं है। ऐसे कैसे समझ रहा हूँ। ऐसे कैसे कर देंगे? जो वो देश को खा चुके हैं, जो चीज आपके पास है ही नहीं। तो मोदी जी के बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है सर। ऐसे कैसे भरोसा हो जाएगा? वो तो कहते थे 15 लाख आएगा। अब देखो जो देश की जनता है, जिस देश कैसे गरीब होता है, जिस देश के पास कुछ नहीं होता। हम पाकिस्तान को बोलते हैं, यूपी बिहार को बोलते हैं, या किसी भी कंट्री को बोलते हैं वो गरीब है। गरीब क्यों है सर वो? क्योंकि वहाँ वो चीज़ें नहीं, फैसिलिटी होती। आपकी जो फैसिलिटी है
जो वो है ही नहीं, आपके पास होएगी नहीं तो आप ये पूरी सिखनियों की टीम आई हुई है, सब लोग यहीं रहेंगे, हाँ जी यहीं लंगर खाएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तीसरी बार खाएंगे और सो जाएंगे। आप मोदी जी के लिए बोल रहे हो, पिछले 6 या 7 साल हो गए मोदी जी को बने हुए, आपको कोई विकास नजर आया? तो आप लोग जनता है ना, आप बताइए ना। हमें तो नहीं आया, हम तो जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं। हकीकत में कुछ नहीं, सिर्फ बातों में विकास है। इस टीवी अखबार वाला तो कह रहा है कि डंका बज रहा है उनका पूरी दुनिया में। आप मेरे को कोई डंका दिखाओ तो सही ना। न्यूज चैनलों पे है, हमारे पास कहाँ है? आप खुद पत्रकार हो, आप बताओ आपको कोई 6 साल में कोई विकास नजर आया? जबकि उसने हर 6 साल में पब्लिक को ही परेशान किया उसने। क्या क्या परेशान किया? परेशान नोटबंदी, GST जहाँ 12.5% लगती 18% ठुक गई वहाँ पे। और सर ट्रैक्टर पे देखिए 18% लगा दी, कहाँ 5%। लंगर पे भी GST लगी? बिल्कुल लगी है, क्यों नहीं लगी? वो तो हमारा डंडा था दरबार साहब पे छड़वा, नहीं तो वहाँ पे भी लग जाती। जो लंगर फ्री में बांटा जा रहा है, किसान अपने 1-1 रुपए जोड़ के लंगर। ये लोग कितने पॉलिटिकल हैं वो अच्छा, मोदी जी को सिखों से प्रॉब्लम है कि किसानों से प्रॉब्लम है? सिखों से कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको। एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि जो जनता है वो खुश ना रहे बस। ऐसा क्यों करेंगे भाई? कोई प्रधानमंत्री चाहेगा कि जनता खुश? कॉर्पोरेट को खुश कर रहा है वो। दोबारा वोट नहीं लेना है क्या आप लोग? हमारी तो गलती होगी देके वोट, अब तो गांव में बढ़ के दिखाए। आप वोट की बात कर रहे हो ना, मोदी जी को बोलो अपनी जितनी मर्जी फोर्स लेके बॉर्डर पार करके दिखा दे। अगर वो बॉर्डर पार कर गया, पंजाब का नक्शा इंडिया से निकाल देना बस। इतना नाराज मत हो, हम सब भारतीय हैं। आप मोदी भक्त हो क्या? आप मोदी भक्त हो क्या? मैं किसी का भक्त नहीं हूँ, मैं तो पत्रकार। नहीं, मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप मोदी भक्त हो। ऐसा को भी लग रहा है कि मैं भक्त हूँ। सर आपकी मैं अन्न खाता हूँ, मैं भक्त कैसे हो गया? नहीं, मोदी अन्न नहीं खाते। मोदी जी क्या खाते हैं? नहीं, आपको नहीं पता मोदी जी क्या खाते हैं? वो अडानी के घर से स्पेशल कनक आती होगी, उसका आटा बनता होगा। कनक मतलब गेहूँ? गेहूँ उसका आटा खाते होंगे, या अडानी से या अबानी से आता होगा। अंडानी अबानी के यहाँ भी तो आप ही का उपजाया हुआ। नहीं, शायद उन्होंने कोई ऐसी फैक्ट्री लगा ली हो। जो उगाने वाला है वो सड़कों पर रो रहा है, जो खाने वाला है वो कोठियों पर बैठा हुआ है। भाई साहब आप जो विकास की बात कर रहे हैं ना, तो ये गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, अडानी अंबानी, इन्हीं लोग का विकास है, और देश के किसी एक आदमी का भी विकास नहीं है। आपका विकास नहीं हुआ? बिल्कुल विकास नहीं हुआ। क्या किया है मोदी ने? 15 लाख नहीं है? 15 लाख घंटा 15 लाख आए। मैं तो मोदी के मुंह के सामने बोलूंगा कि किसी के अकाउंट में 1 रुपया नहीं आया। मंदिर तो बन गया। कौन सा मंदिर? राम मंदिर। अरे राम मंदिर वो तो कोर्ट का फैसला है ना। पाकिस्तान को तो सबक सिखा दिया। पूरे देश की जनता को ये मंदिर खिलाएगा? कोई नहीं सिखाएगा। पूरे देश की जनता को रोटी कौन खिलाएगा? मंदिर से मिल जाएगा रोटी। 370 तो हटा दिया। 370 हटाया तो वो तो उनका पॉलिटिकल फायदा है भाई साहब, उनका वो जो मोदी जी सारा काम फायदे के लिए, पॉलिटिकल फायदे के लिए करते हैं। अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए मोदी। देश का फायदा नहीं होता? कोई फायदा नहीं, देश का कोई फायदा ही नहीं किया है। देश का कोई फायदा ही नहीं किया है। जिस आदमी ने अपना परिवार छोड़ दिया, जिस आदमी ने अपना परिवार छोड़ दिया, वो पब्लिक का क्या सोचेगा? तो परिवार देश के लिए छोड़े। देश के लिए क्यों छोड़ा हुआ है? वो औरत जो छोड़ी हुई है 20 साल से, वो किसी की बहन नहीं थी क्या? किसी की वो लड़की नहीं थी क्या, जिसने अपना घर नहीं बर्बाद कर? अगर हमारा फायदा करता तो हम लोग यहाँ आते हैं। अगर हम लोग का फायदा करता। सरकार के मंत्री कह रहे कि आप लोग बहकाए हुए लोग हैं। मोदी बहकाए हुए नहीं, हम लोग जागरूक लोग हैं। बहकाए लोग नहीं, जागरूक लोग हैं। जनता जागरूक है। वो बहकावे में मीडिया पैसे से बिकी हुई है। जो नेशनल मीडिया है ना, वो मोदी जी के बहकावे में है, लोग नहीं बहकावे में है। ये जो लोग आए हुए हैं इकट्ठा होके, वो बहकावे में नहीं आए हुए हैं। वाला बहका हुआ खाली अपने लिए नहीं आए हैं। वाला कैसे ठीक होगा? देश की रोटी के लिए आए हैं, पूरे देश की रोटी के लिए, खुद के लिए नहीं। किसान के पास जमीन है, किसान खुद का फिर भी कर लेगा। जो गरीब आदमी है उसकी रोटी छीनी जा रही है दिमाग से, और आंखें खोल के देखिए। कौन छीन रहा है? अडानी अबानी छीन रहे हैं। आपको पता नहीं है? हम हमसे पूछ रहे हैं, आपको पता नहीं है कौन छीन रहा है? बताइए ना। अबानी और अडानी कॉर्पोरेट। चावल का क्या रेट है? बासमती के चावल का क्या रेट है वहाँ पर? हम तो खा ही नहीं पाते बासमती। उसका क्या रेट है? 165 रुपए, और हमारे से खरीदी जाती है 25 रुपए। पूरा टैक्स 25 आपसे और 165 रुपए दुकान में। 3% में कट ला लो, और 75 रुपए रेट बनता है पूरी टैक्स पा के भी, और मिल रहा है 165 रुपए किलो। तो ये देखिए, शाम के 6 बज रहे हैं, और जैसे ही आप लाइट जलाएंगे, लोगों में गुस्सा है, मीडिया के प्रति भी, सरकार के प्रति भी, और लोग बहुत पॉलिटिकल हुए हैं। अगर इस देश के लोग इतना पॉलिटिकल हो जाए अपने अधिकार के लिए, तो वो डेमोक्रेसी के लिए ज़्यादा बेहतर होगा।
आप किसी से सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन सबको अपने डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी बात कहने का हक है। शायद वो आवाज कहीं ना कहीं दबाए। अच्छा, मोदी जी के खिलाफ बोलने में डर भी लगता है? कोई डर नहीं लगता है, कोई डर नहीं। डरे होते थे वहाँ आते। मोदी नहीं सामने आ रहा। हम लोग तो डरते हैं, मैं तो पत्रकार के तौर पे डरता हूँ। हमारे ऊपर तो FIR हो जाता है, सीधे पुलिस आती है। भाई हम जनता है, आप पत्रकार हो, आप पे कई कानून होंगे, लेकिन हमारे जनता पे बोलने के लिए कोई कानून नहीं है। हम बोल सकते हैं, अगर हमारे खिलाफ, हमारे विरोध कोई काम हो रहा है तो हम जनता बोल सकती है। जनता को कोई नहीं रोक सकता बोलने के लिए। 80 खबर देनी चाहिए हमारी, जो है खबर 80 देनी चाहिए। आप खाली देखिए, आप खाली पैर चल रहे हैं, इतनी सर्दी, हमें कोई ठंडी नहीं लगती। हम तो पंजाब में जूता तो बंट रहा है, आप ले वो कोई बात नहीं, पानी लगाएंगे कणक को, हम ठंडी में रहते हैं। ये तो कुछ भी नहीं ठंड, पंजाब में देखो कितनी ठंड है। एकदम आप लोगों ने एकदम जिद बांध ली है कि लौटेंगे नहीं। हमें गोली बजे हुए खाएंगे, जाएंगे नहीं। भाई साहब, गेहूं की खेती होती है ना, इतने पानी में किसान आधी रात को, इतनी ठंड में 0 डिग्री सेल्सियस के ठंड। तो मोदी जी कह रहे हैं यार कि जमीन हमको दे दो, तुम लोग आराम से तेल में। क्यों? जब जमीन हमारी है तो हम तुम्हें क्यों दें? हम जाएंगे और हम अन्न तुम्हें देंगे, हम अन्न तुम्हें देंगे, हम जमीन क्यों देंगे? जमीन किसी के बाप की नहीं है, जमीन हमारी। अगर बिना काम किए हुए घर में पैसा मिलेगा तो क्या दिक्कत है? खेती कौन पैसा देगा? आप दोगे? कौन देगा? अंबानी अडानी देंगे आप? अंबानी से लिखवा कर दे दो कि हर महीना 50,000 मुझे देगा, मैं कोई काम नहीं करूंगा। पूरी जमीन इधर कोई लंगर लगाया अंबानी ने अभी तक? इधर लंगर किसने लगाया? अडानी अगर 1 करोड़ रुपया साल का लेता हो ना, अगर अडानी 1 करोड़ रुपया महीने का लेना, मैं उसे 2 करोड़ दे सकता हूँ। मेरे खेत में आ जाए एक बार, मोदी को बुला दे, अडानी को बुला दे, और वो खट्टर है हरियाणा को, उसको बुला दो, एक बार बुला दो। इतना कहना रहा, खेत में बुला दो, पता चले उसका किसान क्या करता है। इधर आइए, एक करके आइए ना। हाँ, मैं कह रहा हूँ एक बार। हमें पूछने का क्या फायदा? हमारे जो जैसे बंदी उसको पूछो क्या करना चाहिए, हमको पूछने का क्या फायदा? आप 10 बंदे 12 बंदे इकट्ठा करके उसको पूछता है। जो 1 करोड़ रुपया अडानी को दे सकता हूँ, महीने की सैलरी 2 करोड़ मांगे, 2 करोड़ दे सकता हूँ, मेरे खेत में आगे काम करे। एक बार बोलो ना, उनके हक में क्यों बोलते हो? इनके हक में बोल रहा हूँ। अंगानी क्या अडानी? मैं ये कह रहा हूँ कि सरकार कह रही है कि आप लोग खेत हमको दे दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को, आप लोग अमीर हो जाएंगे। क्यों दे देंगे? हमारे बाप दादों ने लगान भरे। सुनो जी, किसी के बाप की है क्या? किसी के बाप की है? सुनो, कानून तो बना दिया। सुनो, हमारे बाप दादा बुजुर्ग शुरू से कर टैक्स। अच्छा सुनो, अमित शाह ने कहा है कि हम किसी की जमीन नहीं लेंगे, जमीन जब तक मोदी है तब तक जमीन नहीं। यस, नहीं, अमित शाह गलत बोल रहा है, जमीन नहीं लेंगे। इस जमीन ने देश को खिलाया है, इस जमीन ने राजे महाराजों को। अमित शाह पर भरोसा नहीं। भाई साहब, अमित शाह तो खुद तड़ीपार था, अमित शाह तो खुद देश से भागा हुआ था, वो क्या हमें भरोसा? अमित शाह अपने घर वाले का नहीं है, वो किसी और कैसे, उसकी बात में कैसे विश्वास कर ले हम? अमित शाह क्या चीज है? क्या है अमित शाह? कुछ भी नहीं है। क्या है? कुछ भी नहीं है। पंजाब के कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है पंजाब के आगे। अमित शाह तो खुद तड़ीपार था, अमित शाह पर कौन भरोसा करे? पंजाब के आगे कई ऐसे आए, कई गए। जब गुरु गोबिंद सिंह से लेके अब तक सब हारता ही गया पंजाब। चलिए अच्छा, साइड। तो देखिए, शाम के 6 बज रहे हैं, लोगों में गुस्सा। देखिए, शाम के 6 बज रहे हैं और लोगों में अभी भी उतना ही उत्साह है। पूरा दिन बॉर्डर पे इसी तरह से बॉर्डर क्या कर रहे हैं? 1 मिनट में बहुत बड़ी अनहोनी टालनी चाहता हूँ। अभी मैं जो चाहता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ, चाहे ये प्रशासन के अधीन है, चाहे प्रशासन दिल्ली के अधीन केजरीवाल के, चाहे मोदी के अधीन है, ये हमारे रास्ते बंद कर रहा है बार। और बंद कर रहा है? और प्रशासन। अच्छा, आप लोग कहाँ जाना चाहते हैं? हम जहाँ से दिल्ली से जाते हैं, दिल्ली से जब हमारा, आप लोग का रास्ता कौन बंद? राशन, जहाँ से हमारा राशन की गाड़ियाँ आ रही है ना लंगर की, उसको बंद किया जा रहा है। कब से? और कल से जो स्टेट के पीछे वाला रास्ता है हमारा गाड़ियाँ जाने आने वाला, वो बंद कर दिया इन्होंने। ये देखिए, रुके, ये बड़ी बात हो रही है। अब तक सरकार कह रही थी, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था, एक PIL दायर हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा अटॉर्नी जनरल से कि क्या मामला है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि रास्ता पुलिस ने बंद किया है।
अफवाह फैलाई जा रही थी, किसान ने बंद किया। किसान, सबको हक है दिल्ली जाने का, अपनी बात रखने का। किसान पंजाब से निकले थे, पहले हरियाणा में रोका गया, सड़कें काटी गई, फिर बैरिकेड लगा दिया गया, बॉर्डर पर उनको रोक दिया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा कि हम सड़क, पुलिस ने रोक रखा है। अब गंभीर आरोप लगा, आप लोग का लंगर बंद किया जा रहा है। मैं ये बात बता रहा हूँ, अभी तक तो जो हमारे पास है, लेकिन जब एक बार हमारी गाड़ी को रोक दिया, 2 बार रोक दिया, 3 बार रोक दिया, जब बार बार बोल रहे हैं हट जाओ, तो जब रात को लकड़ी की लोड, रसद काटा जा रहा है, आप लोग का खाना पीना बंद किया जा रहा है। तू मैं होने में तक चले जा कब से हो रहा है ये आप बताइए। आज कल से ये बंद हो रहा है। खबर बता रहा हूँ सिंघू बॉर्डर से, इनका आरोप है कि जो खाने पीने का सामान मुहैया कराया जा रहा है, जो चंदे से लोग, जो लंगर चल रहे हैं, जो लोग अपने अपने तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको रोका जा रहा है। ये बड़ी गंभीर आरोप है। ऐसा क्यों कर रही है सरकार, क्या मोटिव? ये मोदी को चाहता है कि प्रशासन ये चाहता है कि इनको हम ब्लॉक करें, जे लोग जे एरिया को ब्लॉक कर रहे हैं, बट सहजे जितना भी हो सकता है प्रेम से। लेकिन इतने हम भी लीडर हैं, हम भी राजनीतिक जानते हैं, हमको नहीं पता किलाबंदी कैसे की जाती है। इन्होंने आज तीन जगहें रोक दी, कल को और रोकेंगे, परसों को और रोकेंगे, और रोकते रोकते हुए हमको रोकेंगे, फिर आगे से हम क्या करेंगे? तो 4 जनवरी को आखिरी बातचीत है, मान के चलिए बड़ी बातचीत है। 2 MSP और इसेंशियल कमोडिटी एक्ट, 2 मुद्दे बचे हुए हैं। आपको वो जगह भी दिखा सकता हूँ जो इन्होंने ब्लॉक की हुई है। चलिए ठीक है, वो नहीं, ठीक है। अभी पंजाब से एक 100 में एक किया है, 99 पड़े अभी आने में। अगर हमको लोड पर गुजरात तक भी जाएंगे, इसको इस मसले को लेकर किसान जो है वो आर पार के मूड में। चलिए अब चलते जी, हम लोग रास्ता नहीं ब्लॉक करेंगे। हाँ। एक सीधी सी बात है, देखो आप MSP की बात करते हैं, तो बिहार में 1900 रुपए मक्के का भाव है, 900 रुपए में क्यों खरीद रही है? 15 साल से राज कर रहा है। तो बोलिए ना आप लोग, मुझे 15 साल से राज कर रहा है। और दूसरी बात यह है कि उसकी खुद की सरकार के साथ ही मध्य प्रदेश में ये जो कानून बना है, उसमें अमेंडमेंट करके ये जो उद्योगपतियों के विरोध हमारा पहले दिन से है। जिस दिन ये 3 काले कानून आए थे, उसी दिन से विरोध हमारा आज तक जारी है। अगर हमको जितना लंबा संघर्ष करना पड़ा हम करेंगे। हम अब समझ चुके हैं मोदी सरकार की टेबल टॉक हल्ला, हम टेबल पे ही तुम्हें हराएंगे, टेबल पे ही तुमसे बिल वापस करवाएंगे, टेबल पे ही जीत के अपने पंजाब वापस जाएंगे। 91 की मनमोहन सिंह सरकार, 91 की नरसिम्हा राव सरकार में हमारे मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। मैडम सर, तब भी प्राइवेटाइजेशन हुआ था इस देश में, नोटबंदी भी उस समय में हुई थी, किसी को एहसास भी नहीं हुआ कि नोटबंदी कैसे हो गई, बड़े आराम से। प्राइवेट से क्या दुश्मनी आप बता रहे हैं ना मनमोहन सिंह, आप लोगों से मोदी जी को क्या दुश्मनी बता रहे हैं ना। 5 दिन का रिजर्व बचा था इंडिया के पास 91 में, मनमोहन सिंह जी अच्छी स्कीमें लाए। आज भारत की प्रधानमंत्री मोदी जहां बैठे हैं ना जिस सीट पर, वो इसलिए बैठे हैं कि हम लोगों ने मेहनत करके ये देश बनाया है, मेहनत करके देश बनाया, फजूल में देश नहीं बनाया। ये आप पूछ रहे मोदी से क्या? आप लोग को अरे आगे कैमरा है भाई। मोदी से दुश्मनी नहीं है, मोदी के नीति से दुश्मनी है। उनके नीति से दुश्मनी है, मोदी से दुश्मनी नहीं है। उनके नीति से दुश्मनी हो जो उनका जो नया कानून है। तो देखिए सुनिए, अब क्या आपका बैटरी खत्म, मैं फिर कह रहा हूँ, अरे रुके ना भाई, अरे खत्म हो जाएगा। क्या कहते क्या? देखो हमारा किसी हिंदू से वैर नहीं है, हमारा किसी धर्म से वैर नहीं है। हम सताए पड़े हैं सरकारों के, सिर्फ हक लेने के लिए। सरकारों ने 1947 जब देश की बात हुई थी, तब से लेके आज तक, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे रली मिली सरकार हो, हमें सिर्फ एक चीज मिला है, ना इंसाफी मिली है हमें। हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। ये काले कानून आज मोदी जी नहीं लाए, अंग्रेज भी लाते थे, कांग्रेस भी लाई, इंदिरा भी लाए। आप लोग देश के साथ है ना? देश के साथ है, मगर इन निकम्मी और इन कॉर्पोरेट की सरकारों के साथ नहीं है, हम देश के साथ हैं। अब हमारे साथ पूरा देश है। हाँ ठीक है, तो शाम के हो गया सर, हो गया शाम के 6 बज रहे। अरे हो गया भाई, शाम के 6 बजे, अब हो गया शाम के 6 बज रहे हैं, और जो प्रदर्शनकारी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उनमें उतना ही उत्साह है। ये तस्वीरें दिखा रहा हूं आपको,
शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।